हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की टेली की क्लास में हम लोग जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे, जिसके लिए आपको वाउचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वाउचर्स में ट्रांजैक्शन कराने से पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी कराऊंगी। बेसिकली वाउचर्स होते क्या है? वाउचर्स इज यूज टू रिकॉर्ड डेली ट्रांजैक्शन। डेली की जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती है उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम वाउचर्स का यूज़ करते हैं। टोटल वाउचर्स 18 होते हैं, लेकिन जो रेगुलर वाउचर्स यूज़ में आते हैं वो खाली 6 वाउचर्स आते हैं। सबसे पहले आ जाता है इसमें कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर बेसिकली क्या होता है? कॉन्ट्रा वाउचर में हम कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस करते हैं। जितनी भी कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है वो करते हैं। इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं हमें। अकाउंट्स के अंदर हम वो डालते हैं जो भी चीज़ इंक्रीज हो रही होती है। कैश या बैंक में से जो भी चीज़ इंक्रीज हो रही होती है उसे हम अकाउंट्स में डालते हैं, और कैश या बैंक में से जो भी चीज़ डिक्रीज हो रही होती है उसे हम पर्टिकुलर्स में डालते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की F4 होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की F5 होती है। हमारी जितनी भी पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है वो सारी पेमेंट वाउचर में जाती है। इसमें अकाउंट्स के अंदर कैश या बैंक आएगा। अगर कैश से पेमेंट हो रही है तो फिर कैश अकाउंट का लेजर आएगा। अगर बैंक से कोई पेमेंट हो रही है तो बैंक अकाउंट का लेजर आएगा। पर्टिकुलर में रीजन आ जाता है, जैसे एक्सपेंसेस का नेम, फिक्स एसेट नेम या फिर क्रेडिटर का नेम। थर्ड आ जाता है हमारा रिसीट वाउचर। अगर हमें कोई चीज़ रिसीव हो रही है तो उसकी एंट्री जो होगी वो रिसीट वाउचर में जाएगी। हमारी सारी जितनी भी इनकम एंट्रीज होती है वो सारी रिसीट वाउचर्स में जाती है। अकाउंट्स के अंदर फिर से कैश या बैंक। अगर कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट का लेजर जाएगा। अकाउंट्स में अगर बैंक से कोई चीज़ रिसीव हो रही है तो बैंक अकाउंट का लेजर जाएगा। पर्टिकुलर्स में रीजन आ जाएगा, जैसे कि इनकम नेम, डेटर नेम, किसने दिया है, कोई कैश या बैंक के थ्रू, तो वो आ जाता है इसमें। नेक्स्ट आ जाती है हमारा जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर की शॉर्टकट की F7 होती है। जर्नल वाउचर का यूज़ हम जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है वो सारी जर्नल वाउचर्स में जाती है। जैसे कि परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, हमने कोई चीज़ परचेज करी है उसे हमें रिटर्न करना है, या फिर ड्राइंग्स की एंट्रीज, तो ये सारी एंट्रीज जनरल वाउचर में जाती है। नेक्स्ट हमारा सेल्स वाउचर आ जाता है। जितने भी हमारे गुड्स की सेल्स होती है उसकी ट्रांजैक्शन सेल्स वाउचर में जाती है, और परचेज वाउचर में परचेज परचेज की सारी ट्रांजैक्शन जाती है। पार्टी अकाउंट नेम में कैश, बैंक या कस्टमर का नेम आता है, और पर्टिकुलर में हमेशा सेल्स अकाउंट ही आएगा। ऐसी परचेज में पार्टी अकाउंट में कैश, बैंक या सप्लायर का नेम आता है, और पर्टिकुलर में परचेज अकाउंट आएगा। अब हम वाउचर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, कुछ एंट्रीज में करके देखेंगे। अब सबसे पहली एंट्री हमारे पास आ जाती है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब ओनर ने कुछ अमाउंट इंट्रोड्यूस करा बिजनेस में, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब ये जो एंट्री है ये हमारी रिसीप्ट वाउचर में जाएगी। अब इस एंट्री को रिसीप्ट वाउचर में डालने के लिए हम वाउचर के ऑप्शन पे जाएंगे, और इधर रिसीप्ट वाउचर की शॉर्टकट की F6 हम प्रेस करके डायरेक्ट रिसीप्ट वाउचर के ऑप्शन पे जा सकते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पे साइड में कॉर्नर में जो ये एक बटन की तरह है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो भी हम रिसीप्ट वाउचर में चले जाएंगे। अब जो हमने एंट्री देखी थी उसकी जर्नल एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब अकाउंट्स में क्या आता है? अकाउंट्स में आएगा कैश या बैंक। तो इधर कैश इंट्रोड्यूस करा है ओनर ने, तो इसलिए हम इधर कैश अकाउंट डालेंगे, और पर्टिकुलर्स में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और इधर कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे। कैपिटल अकाउंट कैपिटल के ग्रुप में जाता है, और इधर डायरेक्ट कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो इधर हमारा कैपिटल का लेजर क्रिएट हो जाएगा। अमाउंट था 1 लाख, इधर हम अमाउंट डाल देंगे और इसको एंटर कर देंगे। यहाँ से कंट्रोल ए करेंगे तो ये हमारी जो एंट्री है वो हो चुकी है। यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री हो चुकी है। अब सेकेंड एंट्री आ जाती है हमारी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब बैंक को पैसा रिसीव हो रहा है तो बैंक जो होगा वो डेबिट होगा। इसकी जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होती है वो सारी कॉन्ट्रा वाउचर में जाती है, तो ये एंट्री जो होगी वो कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगी। अब सेकंड एंट्री जो है हमारी ये कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगी। कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की होती है F4। डायरेक्ट F4 प्रेस करके भी कॉन्ट्रा वाउचर में जा सकते हैं, या फिर ये साइड में ऑप्शन है कॉन्ट्रा वाउचर का, इस पर क्लिक करके कॉन्ट्रा वाउचर में आ जाएंगे। अब अकाउंट्स में क्या आएगा? अकाउंट्स में जो चीज़ इंक्रीज हो रही है, अब इंक्रीज क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट, बैंक इंक्रीज हो रहा है, यानी कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट करा है, यानी बैंक ने क्या करा है? रिसीव करा है, तो इसलिए यहाँ पे ऑल्ट सी से बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे कंट्रोल ए कर देंगे। यहाँ पे बैंक आ गया। अब पर्टिकुलर्स में क्या आएगा? कैश अकाउंट, और अमाउंट था 15,000। एंटर करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल ए कर देंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब थर्ड एंट्री आ जाती है हमारी कैश पेड टू राम 5,000 रुपीज़। अब हम मैंने बताया था हमारी जितनी भी पेमेंट की एंट्रीज होती है वो सारी पेमेंट वाउचर में जाती है, तो ये वाली एंट्री जो होगी वो पेमेंट वाउचर में जाएगी।
और अकाउंट्स में मैंने बताया था कि या तो कैश आता है या बैंक आता है। यहाँ पे कैश से पेमेंट हो रही है तो अब अकाउंट्स में कैश अकाउंट आएगा और पर्टिकुलर्स में क्रेडिटर का नाम आएगा। अब ये जो थर्ड वाली एंट्री है हमारी, ये पेमेंट वाउचर में जाएगी। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की होती है F5। अब यहाँ पे कैश जो है वो कैश पे हो रहा है तो इसलिए अकाउंट में जो है वो कैश अकाउंट आएगा। अकाउंट में हमेशा कैश या बैंक आता है तो यहाँ पे कैश पे हो रहा है, बैंक से तो कुछ पेमेंट हो नहीं रही तो इसलिए यहाँ पे कैश अकाउंट आया है। और पर्टिकुलर्स में क्रेडिटर का नाम आएगा। क्रेडिटर का नाम था राम। इधर हम क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करेंगे Alt C से। यहाँ से कंट्रोल ए कर देंगे। अमाउंट था 5000। अमाउंट डालेंगे और कंट्रोल ए कर देंगे। फोर्थ एंट्री आ जाती है हमारी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम शाम 15,000 रुपीज़। अब यहाँ पे रिसीव हो रहा है कुछ अमाउंट तो यानी ये वाली जो एंट्री होगी वो रिसीव्ड वाउचर में जाएगी। कैश रिसीव हो रहा है हमें, अकाउंट्स में कैश आता है या तो बैंक आता है। अब यहाँ पे कैश रिसीव हो रहा है तो इसलिए कैश अकाउंट का लेजर आएगा और पर्टिकुलर्स में शाम आएगा। फोर्थ एंट्री जो है वो हमारी रिसीप्ट वाउचर में जाएगी। रिसीप्ट वाउचर की शॉर्टकट की होती है F6। अकाउंट्स में कैश आएगा क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है और पर्टिकुलर्स में डेटर का नाम आएगा। डेटर का लेजर क्रिएट करेंगे Alt C से। शाम अकाउंट इसे डाल देंगे सन्ड्री डेटर से। कंट्रोल ए करेंगे। अमाउंट था 15,000 और यहाँ से कंट्रोल ए करते हैं। फिफ्थ एंट्री आ जाती है हमारी परचेज ऑन गुड्स। अब हमारी जितनी भी परचेज की एंट्री होती है वो सारी हमारी परचेज वाउचर में जाती है तो इसलिए ये वाली एंट्री जो होगी वो परचेज वाउचर में जाएगी। अब फिफ्थ एंट्री जो है वो हमारी जाएगी परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर की शॉर्टकट की होती है F9। यहाँ पे पार्टी अकाउंट में कैश अकाउंट आएगा और पर्टिकुलर में परचेज अकाउंट आता है हमेशा। परचेज अकाउंट का लेजर क्रिएट करेंगे Alt C से। और यहाँ से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अमाउंट था 50,000। यहाँ से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर। लास्ट एंट्री आ जाती है हमारी सेल्स ऑन गुड्स। अब सेल्स की जितनी भी एंट्रीज होती है वो सारी सेल्स वाउचर में जाती है तो इसलिए वाली एंट्री सेल्स वाउचर में जाएगी तो इसे हम सेल्स वाउचर में डालेंगे। अब लास्ट एंट्री जो है वो हमारी जाएगी सेल्स वाउचर में। सेल्स वाउचर की शॉर्टकट होती है F8। यहाँ पे कैश अकाउंट आ जाएगा। कैश में सेल हुई है। यहाँ पे सेल्स वाउचर का लेजर क्रिएट करेंगे Alt C से। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देंगे। अमाउंट डालेंगे 14,000। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमने जो भी वाउचर क्रिएट करे हैं उसे उसमें एडिटिंग करने के लिए वो चेक करने के लिए हम नीचे डे बुक का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर जाएंगे। यहाँ पे हमने जितने भी वाउचर्स क्रिएट करे हैं वो सारे वाउचर्स आ जाएंगे। उस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम अपने वाउचर्स में चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमसे कोई वाउचर गलत बन गया है, गलत एंट्री हो गई है, या फिर Alt D से हम किसी लेजर को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने Alt D करा, एंटर करा और ये वाउचर डिलीट हो गया।